दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कच्चे के मजीद मुतादिद देहात सेरियाब आ गए। सैलाबी पानी बचाव बंद से भी टकराने लगा। इंतजामिया की कच्चे के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब अलीपुर पहुंच गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। अलीपुर के इलाके लातीमाड़ी और सीतपुर पहुंची। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। दूर दराज इलाकों से इनखला के अमल का भी जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन में टेंट तकसीम किए। जनूबी पंजाब में बिफरे सैलाबी रैली से तबाही। शुजाबाद में सुपर बंद टूटने के बाद कई देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन रिहाइश और खुराक के मुंतसिर। इंतजामिया की जानिब से रुकन हट्टी बंद को मजबूत करने का काम जारी है। कोट मिठन में सैलाबी पानी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। सैलाबी रैला मशहूरी बंद से टकरा गया। बंद टूटने का खतरा। मुकामी अफराद और सिल इंतजामिया बंद को मजबूत बनाने के लिए कोशां। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने कसूर सेक्टर का फिजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल ने सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुश्तरका काबशों को मौसर बनाने पर जोर दिया। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए पाक फौज मुतहरिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर ने जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में बहाली और आबादकारी की यकीन दहानी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए पाक फौज मुतहरिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर ने जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में बहाली और आबादकारी की यकीन दहानी। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा। मुहिब फकीर, बस्ती फरार, बस्ती गुजरा और सैलाब से शदीद मुतासरा दीगर बस्तियों के सैकड़ों मकीन बेसरो समानी के आलम में सड़क किनारे मौजूद हैं। अवामी नुमाइंदों जिला इंतजामिया अरबाब इख्तियार से शिकवा कुना है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रस्ता मलिक। आगाह कीजिएगा। तो देखिए इस वक्त जो है हेड फाइनल में जो सैलाबी रैली के बायस जो है वो सीतपुर और खैरपुर सादात की जो है वो सैकड़ों बस्तियां जो है वो जेर आब हैं और उनमें कई कई फुट पानी जो है वो जमा है और एक बड़े पैमाने पर जो है आबादी का इनखला हुआ है, नकल मकानी हुई है। लोग जो है बेसर सामानी के आलम में जो है वो सड़क पर बैठे हैं और इस हवाले से बिल्कुल शिकवा कुना है ज़िलाई इंतज़ामिया से कि मुतअद्दिद मरतबा जो है वो ज़िलाई अफसरान यहाँ से गुजरे लेकिन किसी ने भी रुक कर हाल तक नहीं पूछा कि किस हाल में है ये सैलाब मुतासरा लोग, इनको पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे मवेशी भी खुले में पड़े हुए हैं और अब जब ये सूरत हाल है कि बस्ती गुजना, बस्ती प्रहार, मोहिब फकीर, बस्ती गुजना और बस्ती कहीरी और मुतअद्दिद आबादियाँ जो हैं जो एक सुल्तानपुर और उसके दरमियान मौजूद हैं, पैराफरी में खैरपुर सादात, सुल्तानपुर और सीतपुर के दरमियान, तो वो बुरी तरह से सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। और अब जो है यहाँ चोरियों का भी जो सिलसिला शुरू हो गया है और इस हवाले से भी जो सैलाब मुतासर लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। क्या तहसीन, क्या सूरत हाल है? सही सैलाब है। असा घर मडिया हर शइ छोड़ी आयूं भी जैसा कोई इतना टाइम ही नहीं मिले जो संभालूं जिमें वड्डी पे उथे पई रह गई। असा हुण जेरे सैलाब दे विच ढह के ना मतलब कमरे या सामान जेरा बचा होया साडा उथे पिया रह गया। सही दे वालू कुरे ते माल ढंडर छिकते वालू जेरे हुण पिछू गयो ना असा चक्कर लावण वास्ते बीजो कुछ देखो तो पिछू गयो तो कशा का नहीं बची साडी। वैसे मकसद है दुकान छोटा मोटा सामान जेरा टीआर गाडर सोलर प्लेटा हर शइ वो कोई शइ नहीं लभी सकूं। बस्ती दाया, बस्ती कुंभार, मारका मुहाने ये सारे हिको हिंदे इथे कोई चोरियां थी कोई पता है नहीं कौन करने। बिल्कुल चोरी की शिकायत है। हाँ जी, तुम केड़े इलाके पानी बुढ़े पे नहीं था जी? ये मौजा गिरी और मौजा कोटरा भी सारे डूब गए नहीं थे।
सारे ख़त्म थी गए और वस्तियाँ जरा वस्तियाँ रही वस्ती बोसण वस्ती देसी वस्ती गुजर कुम्हार बहुत सारे वस्तियाँ सारे जरा वस्ती सैलाब दे विच आ गए वस्ती टोबा भी वो भी डूब गए और रात दा टीआर गार्डर परते चाहती वञनि तो कुटे ने भी नाल हैं जी बिल्कुल शिकायत है वो चोरी की है। हाँ जी, क्या सूरत हाल ऐसी लोगों को इतनी शिकायत है चोरियां थी पे लोग परेशानी जी सर इत्थों के लोग हैं जेह्ड़े पानी जो आ गए ना अचानक उनकी वजह को नकल मकाने किते ने बाल बच्चे बचाते माल ही कहीं रह गए सामान रह गए उथे ते जेह्ड़े पार दे विचों कश्तियां हैं ना हुन दे विचों कुछ ये जे बंदे हैं जेह्ड़े आदि मुजरिम हैं। जी बिल्कुल जो है यहाँ चोरी के हवाले से भी जो है वो मुतअद्दिद शिकायत है। जो सैलाब मुतासरा लोग खुले मैदान में बैठे हैं उनके मवेशी इस सूरज के दरमियान इस जो है वो भी मौजूद हैं, तो ना उनके लिए चारे का इंतज़ाम है और ना ही पीने के साफ़ पानी के इंतज़ाम के हवाले से है। लोगों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है और भरपूर तरीके से वो शिकवा गुना है कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पहुँचा। जी ब्यूरो चीफ रस्ता मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। कोट मिटन में सैलाबी पानी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। सैलाबी पानी शहर के करीब तर मशहूरी बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से कई एकड़ फसलें मुतासिर। मुकामी लोग और सेल इंतजामिया मशहूरी बंद को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक है। इस हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध का जालिम सैलाबी पानी कोट मिठन के ऐन करीब तरीन बस्तियों में आन पहुंचा है। मेरे अकब में अगर कैमरा मैन रियाज मुस्तफी साहब दिखा सके तो ताहद निगाह जहां तक देखा जाए ये दरिया सिंध का पानी है, ये ठाठे मारता पानी जो है मिशोरी बंद के साथ आन टकराया है। यहाँ पे सैकड़ों एकड़ जो है जमीनें और यहाँ की फसलात जो है वो मुतासर हुई हैं। हमारे साथ यहाँ के सियासी समाजी कारकुन और यहाँ के मकामी जो काश्तकार जिम्मेदार हैं राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे 2-3 दिन से बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, तो यहाँ पे इंतजामिया भी और यहाँ के मकामी लोग भी और सियासी क़यादत भी, जिनमें सरदार शमशेर खां मज़ारी जो हमारे MNA हैं उनकी टीम है पूरी, और सुथरा पंजाब के लोग, इन्होंने 2 दिन से बड़ी अंत तक मेहनत और कोशिश की हुई है। क्योंकि मैं ये आपको बताता चलूँ, जी मशहूरी बंद है, ये इसको आप ये समझे कि ये फर्स्ट डिफेंस है, इसका सेकंड डिफेंस बनेगा हमारा फखर फरद बंद। खुदा न खास्ता इसको नुकसान पहुंचता है, एक तो हजारों एकड़ जमीनों को, मकीनों को, स्कूलों को, अनहार के निज़ाम को और दीगर चीजों को नुकसान पहुंचेगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया भी और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो इस बंद की निगरानी कर रहे हैं। इस बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक दिखाई देते हैं। अगर ये पानी खुदा न खास्ता यहाँ से टूटता है तो करीब तर जो शहर की बस्तियां हैं ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं। जी मोहम्मद अफजल फरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन तकसीम का सिलसिला शुरू। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नवाबपुर में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने सैलाब मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। इस हवाले से आगाह करेंगे सैयद ज़ोहेब बुखारी, आगाह कीजिएगा। मुल्तान की अगर हम बात करें तो पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल कमी जो है वो देखने में आई है और सैलाब मुतासरीन भी जो है उनके अपने घरों में वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें तो NGOs भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक जो है वो नज़र आ रही हैं। सैलाब मुतासरीन में राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो की जा रही है। FDO की जानिब से जो है वो आज नवाबपुर स्कूल में जो है वो राशन तकसीम किया गया। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने जो है वो बतौर मेहमान खुद शिरकत की। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आपने मुख्तलिफ ममालिक को भी जो है वो लेटर्स लिखे हैं राशन के हवाले से और उनकी हेल्प के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि आज इनको जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है? और क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मरला शुरू हो चुका है, लोगों के घर डूब चुके हैं, उनके पास सर ढांपने के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट मरले में हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम नवाबपुर हाई स्कूल में जो ये तकरीब की है जिसमें 250 फैमिलीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया है। उन इस हवाले से मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनको बताना चाहता हूं कि ये बग़ैर इनकी सपोर्ट के हम 100% लोगों तक रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट चाहे जितनी बड़ी हो, जितनी मर्जी बड़ा मुल्क हो, वो इतनी लेवल पे जो तबाही आई है उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकते। अली कासिम गिलानी भी जो है वो सारी सूरत में जो है वो भी पेश नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो ममालिक है उनको भी जो है वो लेटर्स लिखना शुरू कर दिए गए हैं और उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आना भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त सबसे अहम मरला। जी सैयद ज़ोहेब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान में सियाला वाला बंद बस्ती अर्जवाइन में हर तरफ सैलाबी पानी। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले गुजर बसर कर रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि घर और सामान सैलाब की नसर हो चुके हैं, वहां से निकलकर यहां आए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सियाला वाला बंद बस्ती अर्जवैन में मौजूद हूँ। बात करते चले तो सैलाबी पानी इस वक्त जो ये बस्ती है, बस्ती अर्जवैन, इसको मुकम्मल तौर पर इसने तबाह कर दिया। आपका पूरा घर और आपका माल जो है वो सैलाबी पानी के नजर हो गए। क्या कहेंगे, क्या क्या सहूलियात इंतजामिया आपको दे रही है? हमें सिर्फ सहूलियत ये दिए गए हैं कि हमें सिर्फ 2 टाइम या 1 टाइम का कभी न कभी को खाना मिल जाता है। बाकी हमें कोई सहूलियत नहीं दी। सिर्फ ये है कि हमें पतले गट्टू वाले टेंट दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने हम लोगों ने लगाए हुए हैं, हर बंदों ने। बाकी इस तरफ देख लें, ये सारे हमारे मकान घिर गए हैं। तो आगे चले जाएं, मेरे खुद का अपना मकान घिर गया, बाकी और कोई सहूलियत नहीं है। अम्मा जी बताएं, कहाँ से आप आई हैं? यहाँ पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारी हैं, क्या क्या आपका सैलाबी पानी के नज़र जो है वो होगी, क्या कहेंगे? जी पानी तो उतार सारे कश्या नहीं बची, कश्या इतना नहीं पे मिल दिया भाई जरा आसरा की खड़े हैं। बस हूँ क्या करो, बस रब दी रजा बनी खड़े हैं, कोई साढ़े नाल आसरा नहीं पिया करेंदा। सैलाब मुतासरीन हैं, उनको कोई भी सहूलियात नहीं दी जा रही। इस वक्त मैं बात करते चलूँ तो सियाला वाला बंद। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सैलाबी पानी की तबाहकारियां, आरसी पनाहगाहों में मौजूद मकीन अपने मोहल्लों में जाने को बेकरार। किसी की फसल तबाह हुई तो किसी का मेहनत से तैयार करदा घर, जिंदगी भर की मेहनत से तैयार करदा छत डूबी तो खैमा बस्तियों में रहना मजबूरी बन गई। मजीद जानेंगे सलमान समीर से। जी आरसी पनाहगाहें जो है वो अब खैमा बस्तियों से उठकर मार्की में शिफ्ट कर दी गई हैं, मगर यहाँ पर आए मकीन जो हैं वो अभी भी वापस जाने के मुंतज़िर बैठे हैं। इस वक्त एक अम्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितनी याद सताती है। माँ जी ये बताएं कि आपको याद सताती है पीछे अपने घर की? काफी भाग भाग के जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर, क्या देख रहे हैं वहाँ पर? वो तो सारा पानी में। अब वो पानी है, बच्चों का जहेज था वो गिर गया। मैं तो इतनी मुश्किल में फंसे, बंदा मेरा नहीं है। तो घर की यादें, कौन सी यादें हैं जो कि सबसे ज्यादा मेरी बेटी का सामान खत्म हो गया। चलो घर को तो कोई नहीं, बंदा छप्पर छुप्पर डाल के बैठ सकता है, जहाँ भी गुजारा हो जाएगा हो जाएगा। नमक से खा लेंगे, लून मिर्चा से खा लेंगे, बच्चों का जहेज तो न जाता ना। आज उनका कोई बाप बैठा है जो उसको देगा, न मैं कर सकती, मेरे तो टांगा टूटी हुई है। जहेज सारा पानी की नजर हो गया, सारा खत्म हो गया। अब शादी किस तरह करोगे? अल्लाह में देगा, कोई तो भला करेगा हमारे साथ। वापस कदों जाना है? कोई इंतजामिया ने दसिया था उनको? सानू नहीं दसा सब इतना पता है भी आदन जड़ा वापस वेसी ये चरपाइयां चरपुइयां थाई साट के चलो वने, बोल चरपाइयां साट वनु साडी को पीछे बची पई है। ये सब कुछ यहीं पे छोड़ गए। जी सलमान समीर, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल में घिरा जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जलालपुर से रहीम यार खान, सादिकाबाद, सखर और कराची जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जाने के वसीम शहजाद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला की बात करते चलें तो इस वक्त मेरे हक में आपको जो है वो टूल प्लाजा दिखाई दे रहा होगा, जिसपे ट्रैफिक को सिर्फ जलालपुर पीरवाला की तरफ उतरने की जो है वो इजाज़त है। जबकि इंटरचेंज की बात करते चलें तो इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये चनाब से और रिवर सतलुज जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सूरत हाल शदीद ख़राब हो रही है। 28 किलोमीटर जो है वो मैं शहर की ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करूं तो ये पानी शुरू कहाँ से हुआ? ये पानी शुरू हुआ मोहम्मद चलते हैं, वहाँ से ये दरियाए चनाब और रावी का पानी घूमता हुआ हेड मोहम्मद वाला से सीधा हमने देखा कि शेरशाह आया और फिर शेरशाह से ये शुजाबाद की तरफ आते हुए मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर आब कर गया। एक शगाफ जो है वो डाला गया ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जलालपुर पीरवाला में इस पे गिलानी एक्सप्रेस पे, और उसके बाद पानी ने इधर का रुख किया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको इधर से मनाजिर जो है वो दिखा सके तो पानी शिया मियानी, दारापुर, बस्ती जाफरा, बस्ती अराई, बस्ती खानबेला, मोहाना संडीला, शेख शिमानी, बस्ती रा, जलालपुर कुइच, मड़ी थाली को क्रॉस करते हुए अब हाईवे पर यहाँ पर पहुंचा। ये सामने मेरे NH हाईवे का नीचे है जिस से पानी गुजर रहा है। इसी तरह ये पानी आगे बढ़ा
पानी बखिया सारे इलाकों में से होता हुआ ये पानी दोबारा से इंटरचेंज पर चढ़ गया और उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि सामना जो करना पड़ रहा है। और बहादुरपुर और बस्ती। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। हथेजी में सतलुज की तबाहकारियां बस्ती नूर मोहम्मद गल्लू आली वाहन तक जा पहुंची। पानी के तेज बहाव ने खड़ी फसलों को उखाड़ फेंका। दर्जनों घर मुतासिर हो गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे मलिक अतीक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त बस्ती नूर मोहम्मद गल्लू आली वाहन के मकाम पर मौजूद हूँ। जहाँ अगर बात की जाए दरिया सतलुज की तबाहकारियों की, तो मेरे साथ इस वक्त एक मुतासरा शख्स मौजूद है जिनकी जो फसलें मुकम्मल तौर पर वो भी तबाह हो गए और घर मिलिया मेट हो गए हैं। उनसे इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी भाई, क्या आखना चाहो? जी सर, साढ़ा 8 एकड़ मकान कपा है, मकई है, कमान वगैरह ये सारा कुछ बुढ़ गया। घर है 3 कमरे, 4 दीवारी, सारा कुछ मिलिया मेट थी गए, खुद कुछ है नहीं बची। लिहाजा मेहरबानी करो मरियम नवाज साहिबा साड़ी मदद करन। लिहाजा मेहरबानी तुसा भी चैनल वाले हजरात मेहरबानी करके सबको जो है ना इन मदद कुछ है नहीं। सारे दाने भूं आई कुछ है नहीं बची, सारा कुछ मिलिया मेट थी गए। जी बिल्कुल, मीडिया के रोही चैनल के तवज्जो से यही बात की जा रही है कि हमारी जो आवाज़ है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाई जाए ताकि हमारी वो मदद हो सके। जी मलिक अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर खान तरीन की लोतरा आमद। जहांगीर खान तरीन खानवा गलवा के सलाह मुतासरा इलाके में पहुंचे। जहांगीर खान तरीन खानवा गलवा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। फ्लड जो आए हैं, इतनी जो नुकसान हुआ है, पानी हर जगह हो गया है, रोड कम्युनिकेशन खराब हो गई है, जिससे नुकसान तो मईशत का नुकसान तो हर हालत में है और हो रहा है। अब हुकूमत के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर चैलेंज है, इसका हम बर्दाश्त करें और इस चीज़ को ठीक करें। इंशाअल्लाह ताला हम जो भी काम फिलहाल कर रहे हैं, हम भी मिलकर उनके साथ बेसी की तरफ जाएंगे और आइंदा इस चीज़ से निजात लेने के लिए भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सब कुछ है, सब पे हम काम करेंगे। क्योंकि अब मैंने सुना है पीछे से पानी और भी आ रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत है, बारिशें हो जाती हैं ज़्यादा तो पानी में कहीं जाना है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि अब एक मनसूबाबंदी बनाई जाए कि आइंदा इस तरह का नुकसान, अगर इस तरह के कोई हादसा हो जाए, पीछे बारिशें ज़्यादा हो जाएं, तो नुकसान जो है उससे बचा जाए। खाइमपुर में सतलुज के बेरहम मौजों ने हजारों हंसते बसते घर उजाड़ दिए। बच्चों की शादी के लिए बनाया गया जहेज का सामान दरियाबुर्द होने पर मुतासरा फैमिली गमज़दा। फ्लड रिलीफ कैंप में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या तफसीलात इस हवाले से आगाह करेंगे राव वसीम अकरम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त मैं फ्लड रिलीफ कैंप जमालपुर में मौजूद हूँ, तो मेरे साथ यहाँ पे सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप में क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और किन किन मुश्किलात का इनको सामना है। मैं कह रहा दरिया भी साढ़े नाल हैगा, कोई सिर्फ 1 किलोमीटर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਵਧਿਆ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਈ ਵਧਿਆ ਸੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਰੀਮ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠਾ ਹੀ ਪਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए ताकि हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें, अपने बच्चों को। जी राव वसीम अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करेंगे लियाकतपुर की, जहां शदीद गर्मी में सैलाब मुतासरीन कैंप से महरूम। खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैंप फराम करने का मुतालबा किया गया। मजीद जानेंगे हसन महमूद से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस टाइम मैं मिंचन बंद पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बेट भुट्टो के जो मकीन है तकरीबन 4 रोज से खुले आसमान तले बैठे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं किसी तुसा गए हो सो कंप्लेन संगोण ना कोई डिचे कुछ है, ना कोई खाने का इंतजाम है, ना कोई खैमेलात ने कोई शायद खुले बैठा था। सादे को कोई ना कोई शायद इमदाद थी है, अपनी तहत आप 20,000 भर के अपना सामान काटते बाहर चाहे से। जी, इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये
भारी मुआवजा अदा करने के बाद मिंचन बंद पे महफूज मकाम पे तो पहुँच गए हैं, मगर इनकी सूरत हाल यहाँ पे देखी जा सकती है कि खुले आसमान तले इनका सामान पड़ा हुआ है, ये खुद बैठे हुए हैं, मगर इन्हें जो है इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे जो खैमे हैं वो नहीं दिए गए, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी का सामना है। इनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि जैसे कि दीगर जो लोग हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें खैमे मिले हैं, उनकी तरह इन्हें भी जो खैमे हैं वो दिए जाएँ। जी हसन महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। कुंदिया पिपला थल कैनाल लिंक रोड टूट फूट का शिकार, रोड के किनारे टूट चुके हैं, गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा हो गया। मसीह जानेंगे अताउल्ला शाहीन से, बताइएगा। महकमा हाईवे की नायली और रवायती सुस्ती की वजह से थाल कैनाल रोड इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है। रोड के किनारे बिल्कुल टूट चुके हैं, जबकि दरमियान में गहरे गहरे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रुनमा हो रहे हैं और मिनटों का जो फासला है वो घंटों में तय होने लगे और गाड़ियां भी खटारा पड़ने लगी। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उससे सवाल जानते हैं। जी क्या कहेंगे इस रोड के? बिल्कुल तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं इस रोड को दोबारा नहीं बनाया गया। जो मिनटों की जो मुसाफत है वो घंटों तक पहुंच गई है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसात होते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, बड़ी गाड़ियों का जो हादसा हो जाता है। लेकिन हैरानकुन अमर यह है कि कभी भी जितने भी हमारे जो हुकूमतें गुजरे कभी किसी ने जाने तवज्जो नहीं दी। तो हम जो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो रोड की हालत आकर देख लें, गड्ढे पड़ चुके हैं, साइडें टूट चुके हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, इस रोड की असर नौ दोबारा तामीर की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और DC मियां से मुतालबा किया है कि कुनिया पिपला ये लिंक रोड है जो अरसा दराज से टूट का शिकार है, इसको फौरी तौर पर तब्दील कीजिए ताकि ये कुनिया पिपला जाने वाले लोगों को आने जाने। जी अताउल्ला शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकतपुर के बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। शदीद धूप गर्मी में मिंचन बंद पर मौजूद खैमों में बैठे सैलाब मुतासरीन परेशानी का शिकार हैं। मुतासरीन का पानी की फराहमी और नुकसानात के असाले का मुतालबा। क्या तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, बताइएगा। देखिए लियाकतपुर में जो सैलाब है, सैलाब मुतासरीन में अपनी जानें बचाकर मंचन बंद पर आ तो गए हैं, मगर अब इनके लिए और भी सख्ती हैं। एक तो उनका घर तबाह हो गया, दूसरा मौसम भी इनके लिए एक परेशानी का बायस बन रहा है। सख्त गर्मी और हबस है, सिर्फ एक टेंट खैमे जो है वो इनके लिए एक आसरा है, जो छत साया मुहैया करते हैं, मगर वो भी साया गर्म है। इस साए और गर्म में ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसके साथ साथ इनके कुछ शिकवे भी हैं। आपके क्या शिकवे शिकायत है? भाई ना मिसाल है कोई तंबू मिलियन ना जरा है कैंप मिलियन। अच्छा उनकुन बाद जरा है ये सारे गोलमल लगा जरा है वस्ती फयाज अहमद ते वस्ती जरा है गुरमानी ए जरा है बुढ़े पेन तबाह हो बर्बाद थे पेन। अच्छा ना कई यहाँ कितने ने जब मालदा कोई हुकूमत कोई शायद दी है ना जरा है कोई भूए भक्काले ना कोई इमदाद है, सारे नाल दे हमसाए तबाह बर्बाद थे बैठन, कोई शय का नहीं कहीं कने। कोई आप लोगों के पास आया कोई चीज लेके? कौन लेके जाता है यहाँ से? यहाँ से एक पटवारी का मुंशी है, वो भी लेके इधर से जाता है। यानी कि तो आप लोगों के पास कोई देने के लिए नहीं आ रहा? कोई कौन लेके? ये इमदाद आ रही है, इतना खाने आपके पास है, यहाँ पर टेंट भी लगे देख रहे हैं, किन लोगों के पास है? ये जिम्मेदारों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जैसे धूप पर। यानी कि तो आपके बच्चे कैसे रहते हैं यहाँ पे? अगर आप लोग धूप पे खड़े तो टेंट किनको दिए हुए हैं? ये टेंट इतनी बड़ी बस्ती लगी है, किसको दी हुई है? को झुको मिलियन को झुको कहीं नहीं मिले, इवें बैठन। कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले, बहुत सारे। आप भी यहाँ पे ये क्या? जी हमारा जो मसला है ना, मेन मसला, पहले तो जो रेस्क्यू वाले थे उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया। उसके बाद हमारा जो भी हम बाहर निकले अपनी मदद आपके तहत, यानी कि कुछ हमने ड्रम वगैरह बांध के अपने बच्चों को पहले बचाया है। फिर उसके बाद जो है ना हमारा मुकम्मल तौर पे घर तबाह हो चुका है। हम यहाँ इंतज़ामिया के पास गए थे, इंतज़ामिया ने हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा हमें कुछ टेंट दे दे ताकि हम अपने बच्चों को बिठाएं, लेकिन उन्होंने हमें टेंट वगैरह नहीं दिए। हमारे बच्चे जो है दूसरे लोगों के घरों में है, जो खाना तकसीम होता है, हम जहाँ धूप पे बैठ के सारा दिन उनका इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके टाइम टेबल का भी हमें पता नहीं है। वो अपने मकसद है जो उनके ज़िम्मेदारों के मुज़ेरा वगैरह हैं उनको उन्होंने दे दिए हैं। हम बिल्कुल मुतासर हुए पड़े हैं सैलाब से। ये जो मौजा गोलमल लंगा है, ये हमारा घर भी यहीं पे है। उन्होंने कहा कि मौजा गोलमल लंगा
तबाह नहीं हुआ, यहाँ पर नुकसान किसी का नहीं हुआ। देखिए ये नुकसान किस तरह ये है, शिकवे शिकायत जो किए जा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इमदाद दी जा रही है उसकी गैर मुनसफाना तकसीम के हवाले से इतराज़ किया जाए कि गैर मुनसफाना तकसीम है। कुछ लोग हैं जो इनको कैप्चर करते हैं, उन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत सारे खैमे अफराद ऐसे हैं जिनको खैमे मिल गया, मगर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनको खैमे नहीं मिले। इतनी सख्त गर्मी में जब सूरज आंखों के बिल्कुल सामने हो, इस वक्त खड़ा होना ही मुश्किल हो गया है। इस वक्त जी ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। मज़ीद जानेंगे हाफिज सुहेल मोहम्मद से, बताइएगा। बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आज डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एचब्रॉ के अंदर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया, जो 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जो है इस कैंसर की वैक्सीन जो है वो मुफ्त लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि सर्वाइकल कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी उसकी रेशो बहुत ज़्यादा ओवर टाइम बढ़ गई। ये एनी अदर जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीनेशन, जैसे आपको फ्लू की वैक्सीन लगती है, उसी तरह ये भी एक वैक्सीनेशन है जो कि आपको बजाय कि आप खुदा न खास्ता खतरनाक बीमारी से बाद में लड़ें, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले लगाई जा रही है। ये 2 हफ्तों की हमारी यहाँ पे कैंपेन है, 15 से शुरू हो रही है और इसमें हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2,40,000 के करीब बच्चियाँ हैं जिनको हम कवर करेंगे। 9 से 15 साल की बच्चियाँ इसमें कवर होंगी। आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेट कर दी है और हमारी कोशिश यही है, जब हमने कैंपेन शुरू की, चूँकि ये नई कैंपेन थी और लोगों को उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो यहाँ पे हमने बाकायदा अवेयरनेस सेशन किए हैं तमाम स्कूलों में जाके पेरेंट्स के साथ, बच्चियों के साथ, ताकि उनको इसकी सेफ्टी की भी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी रहेगी। कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ शुबहात थे। इसमें किसी किस्म की कोई खतरनाक चीज़ नहीं है और तमाम अपनी बच्चियों को जो इस एज ग्रुप में हैं वो प्लीज़ ज़रूर लगवाएं ताकि इस किस्म की बुरी बीमारी से वो बच सकें।